एपीजी की दुनिया में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। मैं आपको करवा रहा हूँ वन शॉट फॉर्मूला में फॉर द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से कभी-कभी क्वेश्चंस आ जाया करते हैं एग्जाम्स में। तो रिलेटिव मोशन के बारे में जितने भी प्रोफाइल्स बन सकते हैं उनके बारे में मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। कुल मिला के 4 टाइप के प्रोफाइल्स बनते हैं इसमें। टू ट्रेन प्रॉब्लम्स, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रेन एंड मैन प्रॉब्लम एंड शिप मिनिमम डिस्टेंस प्रोफाइल। एक-एक करके सारी बातें बताता हूँ। टू ट्रेन प्रॉब्लम्स। कभी-कभी क्वेश्चंस आता है कि जैसे 2 ट्रेन्स हैं, वो 2 अलग-अलग पटरियों पर आ रही हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों को एक-दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? या सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब एक-दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो हमेशा ध्यान रखना एक बात कि रिलेटिव वेलोसिटी की जभी भी बात होती है, जब 2 कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, एक की पार्टिकल की वेलोसिटी वीए, दूसरे की पार्टिकल की वेलोसिटी वीबी, तो अगर बी की वेलोसिटी निकालनी हो ए के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं वीबी माइनस वीए। के ऊपर वेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्शन का बड़ा महत्व होता है। वीबी माइनस वीए का मतलब होता है कि हम जब 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं एक साथ, तो दोनों पार्टिकल्स को एक साथ स्टेडी कर पाना कठिन हो जाता है। तो हम लोग किसी एक पार्टिकल को रुका हुआ मान लेते हैं और दूसरे पार्टिकल के मोशन को स्टेडी करते हैं। तो जिसको भी रुका हुआ मानते हैं, उसकी वेलोसिटी बाद में लिखी जाती है और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब जिसकी निकाल रहे हैं वेलोसिटी, वो पहले लिखा जाता है। तो जैसे वीबीए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब मैंने ए को रुका हुआ मान लिया है, ठीक है ना? अगर कभी वीए भी लिखा हो तो इसका मतलब है वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर। इसको बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब अब की बार मैंने बी को रुका हुआ मान लिया है। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जैसे 2 पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी वीए है, इसकी वेलोसिटी वीबी है और मेरे को वीबीए निकालना हो, तो वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर करूँगा। तो वीबी जो है वो प्लस डायरेक्शन में चल रहा है तो वो प्लस वीबी लिख दिया, माइनस वीए की वैल्यू है प्लस वीए, तो ये हो गया वीबी माइनस वीए। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि 2 पार्टिकल जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो वेलोसिटीज़ घटकर आती है। इसी तरह से 2 पार्टिकल्स अगर सेम अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करें, जैसे वीए इधर और वीबी इधर, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना हो तो वीबी माइनस वीए करना है। वीबी का मतलब देखो ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैंने माइनस वीबी लिख दिया, माइनस वीए जो है वो प्लस एक्स में जा रहा है तो उसको केवल वीए रहने दिया। देखो ये कॉमन आ गया, माइनस वीबी प्लस वीए। दोनों की वेलोसिटीज़ आपस में क्या हो गई? ऐड हो गई। तो एक मेन जो रिज़ल्ट है वो इसका, वो ये ध्यान रखना हमेशा, जब 2 पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों की वेलोसिटी के डिफरेंस के बराबर आता है। ये वाला जो साइन है ना, ये बताता है कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो। और जब 2 पार्टिकल्स अपोज़िट डायरेक्शन में हों, चाहे एक-दूसरे के पास आ रहे हों, चाहे एक-दूसरे से दूर जा रहे हों, तब आपको इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो आप दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दो। डन? चलिए, ये पहला प्रोफाइल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी 2 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा हो और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा हो मान लीजिए, और दोनों के बीच में एंगल ये थीटा हो और वीबीए निकालना हो, वीबी माइनस वीए करना होगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड होता है रूट वीए स्क्वायर प्लस वीबी स्क्वायर माइनस 2 वीए वीबी कॉस थीटा। ये किसी भी एंगल पे जा रहे हो तब की कंडीशन है। 2 पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हों, ये इधर जा रहा हो, ये इधर जा रहा हो, तो मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए हो। मैं क्या करूँगा कि वीबी माइनस वीए करना पड़ेगा। वीबी जो है वो ऊपर की तरफ है, जनरली हम लोग इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। वीबी ऊपर की तरफ है तो ये प्लस जे केप आ गया, और वीए जो है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, माइनस आई केप आ गया। इनकी डायरेक्शंस आ गई। तो ये वीबी जे केप एंड दिस इज़ वीए आई केप। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं? रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, बिल्कुल डायरेक्ट, जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है हमको क्या करना है। दूसरी जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है रिवर बॉर्ड प्रॉब्लम, कि ये आपकी नदी है और इस नदी को आप ऊपर से देख रहे हो, जैसे हवाई जहाज से, है ना? आप हवाई जहाज में जा रहे हैं और नीचे आप नदी को देख रहे हैं, तो आपको नदी ऐसे बहती हुई दिखाई देगी। तो रिवर की जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए वी आर है। वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, नदी का वेग है। और ये जो विड्थ है रिवर की, वो मान लीजिए डब्ल्यू है, इसकी चौड़ाई हो गई। और इसमें एक बॉय जो है वो तैर रहा है मान लीजिए, तो बॉय की जो वेलोसिटी है वो वीबी है और एक वेलोसिटी है वीबीआर। वीबीआर ये सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है। वीबीआर को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर।
या वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब जब आपको ऐसा बोला जाए कि एक शांत जल के अंदर, एक शांत जल में एक बालक का वेग इतना है, ओके? एक स्टिल वाटर में वेलोसिटी ऑफ बॉय इतनी है। द वेलोसिटी ऑफ बॉय है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब अगर मैं रिवर को रुका हुआ मान लूँ, तो बॉय की वेलोसिटी वीबीआर है। ये हमको क्वेश्चन में दी हुई होती है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। और मान लीजिए ये जो वीबीआर है वो यहाँ से थीटा एंगल पर है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो वीबीआर है इसका यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है। तो ये कंपोनेंट हो गया वीबीआर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया वीबीआर साइन थीटा। देखो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना वीबीआर कॉस थीटा, इस कंपोनेंट के कारण ये बॉय जो है इस नदी को पार करेगा। ओके? अच्छा, और यहाँ पे जो नदी का जो फ्लो है वो इस तरफ है, इधर बह रही है। तो यहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ हैं, एक वीआर है जो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में है और एक वीबीआर साइन थीटा है जो उसके अपोजिट है। तो अब ये भी इस बात को डिसाइड करेगा कि जैसे वीआर अगर वीबीआर साइन थीटा से ज़्यादा हुआ, तो नेट वेलोसिटी नदी के फ्लो की डायरेक्शन में फ़ील करेगा जो बॉय है। और जब वो दूसरे किनारे पर पहुँचेगा तो बिल्कुल सामने ना पहुँच के इस तरफ पहुँचेगा। अगर वीबीआर साइन थीटा ज़्यादा हुआ वीआर से, तो ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिली आपको -x में, तो बॉय नदी पर बिल्कुल सामने ना पहुँचकर यहाँ पर पहुँचेगा। अगर वीआर और वीबीआर साइन थीटा दोनों बराबर हो गए, तो नदी की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सारी वेलोसिटी इधर होगी और ये बॉय बिल्कुल सामने स्ट्रेट पहुँचेगा। तो मैं पहला आपको फ़ॉर्मूला करवा रहा हूँ कि इसको नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, नदी को पार करने में अगर टाइम मेरे को निकालना हो, एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन जितना-जितना मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुम लोगों ने उसको भी अच्छे से कर लिया, तो अगर कोई फ़ॉर्मूला भूल भी गए, तो एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नदी की जो चौड़ाई है वो W है और मेरे को टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर होता है वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो आपने बोला देखो सर इधर से इधर जब जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो W है और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है वीबीआर कॉस थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, T इज इक्वल्स टू W अपॉन वीबीआर कॉस थीटा। ये नदी को पार करने का टाइम हो गया। W विड्थ है, वीबीआर वेलोसिटी ऑफ बॉय है इन स्टिल वाटर और थीटा ये वीबीआर का एंगल है, ये नदी की चौड़ाई के साथ। दूसरी चीज पूछी जाती है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक्चुअली क्या होता है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। जैसे ये नदी बह रही थी और एक लड़का बिल्कुल सामने मुंह करके कूदा, तो उसको पहुंचना तो बिल्कुल सामने था, लेकिन मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंचा, ओके, बी पॉइंट पे। तो नदी के फ्लो की डायरेक्शन में जिस तरफ रिवर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में जो बॉय का डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके, ड्रिफ्ट को हिंदी में अनुगमन या अपवहन कहा जाता है। तो अगर मेरे को ये ड्रिफ्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी वो लिखो जो नदी की फ्लो की डायरेक्शन में है। तो आपने इधर वीबीआर का जो कंपोनेंट किए थे ना, इधर तो कॉस कंपोनेंट था, उधर साइन कंपोनेंट था। तो नेट वेलोसिटी जो है वो रह गई आपकी वी आर माइनस वी आर साइन थीटा। और यहाँ पे टाइम, टाइम का फॉर्मूला W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ये आपका x हो गया। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो गया, जिसे आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं या जैसे मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप माइंड में रखेंगे तो एग्जाम में भी आपको क्लिक हो जाएगा। लेकिन जितनी बार फॉर्मूले को लिखोगे ना आप, ये उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको याद होगा और अगर इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लिए तो बस फिर तो सोने पे सुहागा है। तो ये x का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगला केस है कंडीशन टू क्रॉस रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटे रास्ते से नदी को कैसे पार किया जाए? सबसे छोटा रास्ता तो क्या है कि आप यहाँ से कूदे और बिल्कुल सामने पहुंच गए, भाई इससे ज़्यादा छोटा रास्ता थोड़े होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ जाते तो ये x था, लेकिन आपको बिल्कुल सीधे आना है इससे। तो बताओ ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी इस कंडीशन में? 0 हो गई। ड्रिफ्ट 0 कब मिलेगा? अगर ये जो फॉर्मूला था इसमें x की वैल्यू 0 करता हूँ तो ये 0 तभी होगी जब ये वाला जो टर्म है ये 0 हो। और ये वाली टर्म 0 होने का मतलब है कि ये जो वी आर है और ये जो वी बी आर साइन थीटा है, ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे, इस डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी और केवल इस तरफ वाली वेलोसिटी बचेगी। तो हम बोलेंगे कि x बराबर 0 तब होता है जब वी आर बराबर वी आर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया वी आर अपॉन वी बी। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। जब आपसे पूछा जाए कि भाई इस बॉय को कितने एंगल पे यहाँ से कूदना चाहिए कि ये बिल्कुल सामने पहुंच जाए या शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करे। अगला कंडीशन है कंडीशन टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में पहुंचना है। तो देखो टाइम का फॉर्मूला था W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। देखो फॉर्मूले याद होते जा रहे होंगे आपको साथ साथ।
अगर टाइम मिनिमम चाहिए आपको, ओके, तो कॉस थीटा जो है ना वो मैक्सिमम कर दो, और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई तो उसका मतलब मिनिमम टाइम का फॉर्मूला आ गया मेरे पास में W/VB। ये आप लोग ध्यान में रखना। तो उसका मतलब T का जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिख सकता हूँ, T इज़ इक्वल्स टू T मिनिमम, क्योंकि W/VB T मिनिमम हो गया, अपॉन कॉस थीटा होता है एक जनरलाइज़ केस के लिए, T मिनिमम इंटू सेक थीटा होता है। ये मिनिमम टाइम आ गया, ठीक है? अच्छा, अब कॉस थीटा की वैल्यू 1 आई तो उसका मतलब थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है। थीटा इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री है। अगर इस केस में जब आपको बोला है कि चाहे कि नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस किया जा रहा है, तब ड्रिफ्ट कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आपने अभी बताया था VR माइनस VBR साइन थीटा। तो थीटा की जगह हम 0 रख देंगे एंड W/VBR कॉस थीटा की वैल्यू 1 रख देंगे क्योंकि टाइम मिनिमम बता रहे हो आप। तो ये तो VR हो गया। ये VBR साइन 0 की वैल्यू 0 होती है एंड दिस इज W/V। तो इस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट मिलता है वो मिलता है VR टू W/V। ये तब ड्रिफ्ट है जब मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर रहा है। मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस तो कर लेगा, वो यहाँ पर पहुंचेगा। एक और इसमें प्रोफाइल बनता है डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल जो है यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आप कहेंगे देखो सर ये तो W है और ये X है, ड्रिफ्ट है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ये W² प्लस X² हो। बस यहाँ पे W क्या है? विड्थ है, और X क्या है? ड्रिफ्ट है। ये सारे फॉर्मूले हैं आपकी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के, इनको बहुत बढ़िया से कर लो मतलब। और मेरा प्रॉमिस है सब कुछ जो आएगा ना वो इसी में से आएगा। 4 प्रोफाइल में से 2 करवा चुका हूँ, तीसरा है रेन एंड मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन प्रॉब्लम में क्या करना है आपको कि आपको दिया हुआ रहता है कि जैसे ये एक बॉय है और बारिश हो रही है, तो अभी इसको छाता ऐसे करके रखेगा। लेकिन अगर ये बॉय जो है भागने लग जाए, जैसे आप बाइक चला रहे हैं मान लीजिए, तो आप खड़े हैं, नॉर्मल बारिश हो रही है, एक बाइक चला रहे हैं, धूम का गाना गाते हुए आप जा रहे हैं बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि आपकी बाइक की स्पीड जितनी ज़्यादा तेज होती है, आपको बारिश ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आने के बजाय ऐसे किसी एंगल पे आती हुई दिखाई देती है, ठीक है? एंगल पे आती हुई दिखाई देती है, तो आप कहेंगे कि मान लीजिए ये जो बॉय है या ये जो मैन है, ये इस तरफ मूव करने लग गया, सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ मैन। और जो रेन हो रही थी वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रही थी, तो दिस इज़ VR। तो हम लोग कहते हैं कि VR क्या है? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन, बारिश का वेग, एंड VM इज़ द वेलोसिटी ऑफ मैन, द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर ये आदमी जो है खुद को बारिश से बचाना चाहता है, तो उसको कितने एंगल के ऊपर छाता रखना चाहिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2-2 चीज़ें मूव कर रही हैं। तो आप एक काम करें, रेन की वेलोसिटी निकालें विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब इस मैन को क्या फ़ील होगा रेन की वेलोसिटी, वो आपको निकालनी है। तो आप कहेंगे कि हमको सर VRM निकालना पड़ेगा। VRM का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैन को जो फ़ील हो रही है रेन की वेलोसिटी, VRM बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है कि भाई रेन की वेलोसिटी तो ऊपर से नीचे की तरफ होगी, मैन मान लीजिए इधर जा रहा है। तो VR माइनस VM का मतलब होता है VR में आप जोड़ दीजिए माइनस V। तो जो आपको VM दिखाई दे रहा था ना, आप इसको माइनस VM बनाइए। ये VR और ये माइनस VM बनाइए। VR में माइनस VM को जोड़ दीजिए, क्या आएगा? VRM। तो इस तरफ से बारिश आती हुई महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे बारिश ऐसे आ रही है। टिप-टिप बरसा पानी और पानी ने आग लगाई, और इस लगी हुई आग में आप लोगों ने छाता रख दिया इधर। इधर आपने छाता रखा खुद के बचाव के लिए, ये छाता यूज़ किया है, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि सर अगर हमको खुद को बचाना है इससे, तो हमको छाता जो है, जो हमने पहले ऐसे रखा था, वहाँ से थीटा एंगल पर ऐसे झुकाना पड़ेगा। अब ये थीटा आपसे पूछा जाता है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और अगर आप ये ट्रायंगल लेंगे, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने की जो साइड होती है वो tan ये है परपेंडिकुलर, और जो बेस है वो VR। थीटा इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स VM अपॉन VR। इस फॉर्मूले को कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। कर सको तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो तुरंत ही आप ये कंसेप्ट वहाँ पे बना सकते हैं, स्पेशली रेन एंड मैन वाले में।
रिवर वाले सारे याद कर लेना, इसमें एक बार प्रोसीजर याद कर लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर प्रोसीजर भी याद है तो ये भी बहुत हेल्प करता है। आखिरी प्रोफाइल है इसका शिप मिनिमम डिस्टेंस प्रोफाइल। ये भी एग्जाम्स के अंदर खूब पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपसे कहा जाता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और दो शिप हैं, दो जहाज हैं, एक जहाज यहाँ खड़ा है और एक जहाज यहाँ खड़ा है, या कोई भी दो लोकेशंस दे दी और आपसे कहा कि ये वाला जो जहाज है इसको मैं बी बोल देता हूँ, ये जहाज ए है, इसकी स्पीड वी बी है जो इस तरफ है, इसकी स्पीड वी ए है जो इस तरफ है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको दिया हुआ रहता है। ये जो ए बी है, मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस दे दी आपको एक्स, और आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में जब ये दोनों एक साथ रवाना हुए हैं तो कितने टाइम के बाद में ये एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करें कि दो दो को एक साथ स्टडी करना मुश्किल है तो आप किसी एक को रोक दो। मान लीजिए मैंने बी को रोक दिया, तो आप वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसको देखो कैसे करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए जो है ना वो ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस में, तो ऐसे बनाओ, और वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, आप इसका माइनस करो तो ये माइनस वी बी। अब वी ए में माइनस वी बी को जोड़ दो, ये जो डायरेक्शन आएगी आएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कहने का मतलब अगर मैं बी को रुका हुआ मानता हूं तो जो ए है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली आएगी, नंग नंग नंग, ऐसे, ठीक है ना, यूं जाएगा। दिस इज द बी ए बी। ओके, अच्छा, अब ये जो डायरेक्शन आई है, अगर इस डायरेक्शन में अगर मेरे को ये एंगल निकालना हो अल्फा कि भाई यहाँ से कितने एंगल पे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, तो ये अल्फा एंगल में इजीली यहाँ से निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल से। क्या जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज वी बी एंड बेस इज वी, tan अल्फा बराबर वी बी अपॉन वी। ठीक है, एक बात हो गई। अब क्या होता है कि हमने इसको रुका हुआ मान लिया, तब ये जहाज जो है वो इस लाइन पे जा रहा है। अब देखो अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है, जब ये जहाज यहाँ पर आएगा तो डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, जब और आगे आएगा तो ये इतनी हो जाएगी, जब और आगे आएगा तो इतनी हो जाएगी, और फिर ये स्पीड ऐसे चेंज हो। आप देखो इन स्पीड में सबसे छोटी डिस्टेंस जो है ना, सबसे छोटी डिस्टेंस बी और ए के बीच में तब होगी जब ए यहाँ होगा, और ये वाला जो एंगल है जब 90 डिग्री का बन रहा हो। तो आपसे अल्टीमेटली पूछा जाता है कि ये मिनिमम डिस्टेंस पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस तब आएगी जब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो हमें ए से लेकर ए डेश तक जाने का टाइम पूछा गया है। अब ए से लेकर ए डेश तक जाने का टाइम मैं कैसे निकालूंगा जरा देखो। तो आपने बोला देखो सर टाइम ऐसे निकालेंगे कि स्पीड बराबर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक का ए डैश निकालना पड़ेगा हम, और जो स्पीड है इस डायरेक्शन में वो वी ए बी आ गई। वी ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ठीक है। और वी ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये देखो वी ए और इधर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैंने आपको बता रखा है, रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर होता है। ये डिस्टेंस ए डैश निकाल लो, ये निकलेगी इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल में मेरे को x पता है और ए डैश निकालना है, तो ए डैश बराबर हो जाएगा x cos अल्फा। अगर ये x है और ये एंगल अल्फा है तो ये x cos अल्फा हो जाएगा, दिस इज x cos अल्फा अपॉन, बस। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, और मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो प्रोफाइल्स थे ये मैंने सारे प्रोफाइल्स करवा दिए हैं। और एक और बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना कि ये तो फॉर्मूले तैयार हो गए, अब मेरा जो सेशन है रिलेटिव मोशन का, है ना, प्रैक्टिस सेशन, उस प्रैक्टिस सेशन को जरूर देख लेना। उसमें इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा टॉपिक। बस इसी तरह से जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद एपीजी की दुनिया, इज द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, और यहाँ पे मैं फिजिक्स रिलेटेड वो सारी चीजें जो आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकती है जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।